आपको। खुश रहिए। पंडित जी, मेरा ये प्रश्न है कि मुझे जो जिन माँ ने मुझे पैदा किया है, मेरे माँ बाप हैं मुस्लिम, और मुझे मेरी नानी की जो सहेली हैं, है ना, तो उन्होंने मुझे पाला है, वो है महाराष्ट्रियन ब्राह्मण। तो मेरे दोनों तरफ परवरिश हुई है, मतलब तो मैं आप मुस्लिम परिवार से हैं? जी मुस्लिम परिवार से हूँ, लेकिन मेरा पूरा मन, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचपन से कृष्ण भगवान दिखाए हैं, तो मुझे बचपन से वो ही सब आता है, पूजा पाठ सारी चीजें। फिर आपकी शादी कहाँ हुई? मेरी शादी हिंदू परिवार में हुई है, शर्मा फैमिली में। अच्छा। हाँ। आपके माता पिता मुसलमान थे? हाँ, माता पिता मुसलमान हैं अभी। अच्छा। और जो तो मुझे वो आपसे बातचीत करते हैं? हाँ, वो हम लोग टच तो में ही हैं। वो बोलते नहीं कि आप हिंदू क्यों हो गए? सभी बोलते हैं, सभी खिलाफ हैं। यहाँ तक कि मैंने मेरी जो माता है पालने वाली, उनका मैंने जब अंतिम संस्कार किया तो पूरे समाज वाले मेरे खिलाफ थे। जन्म देने वाली माँ? जन्म देने वाली माँ बाप नहीं खिलाफ है, मेरे जो परिवार के, जैसे मेरे मामा वगैरह, जिसको हम लोग मामू बोलते हैं, हाँ। तो वो सब पूरे परिवार के मेरे खिलाफ थे। अच्छा। लेकिन अब मैं, कई सालों से मेरे मन में एक प्रश्न है, तो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ एक भाई की तरह, और मैं आपको सुनने के बाद मैं इतना ज्यादा लीन हो गई हूँ कृष्ण भगवान में, कि मुझे ऐसा लगता है अगर ये मेरी बच्ची 8 साल की अगर ये नहीं होती तो मैं इसी वक्त सब कुछ छोड़ के यहीं रुक जाती। सिर्फ इसके लिए मुझे वापस जाना पड़ेगा, और आपसे इतना प्रेम है, अगर मैं आपको दिन रात 24 घंटे से भी ज्यादा देखूं तो मेरा मन नहीं भरेगा। तो आपका विवाह हिंदू परिवार शर्मा फैमिली में हुआ? शर्मा फैमिली तो में। उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया? कोई दिक्कत उनको नहीं हुई? नहीं, कि आप मुसलमान थे और आपको उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं पंडित जी, मेरी लव मैरिज है। अच्छा। तो हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी कभार मेरे हस्बैंड दिक्कत देते हैं, पर वो सब नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि मैं उनको देखते हैं कि मैं पूजा पाठ सुबह शाम करती हूँ। ठीक है। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मुझे क्या करना चाहिए। जैसे मुझे एक तरफ डर भी खाता है कि मैं मुस्लिम माँ ने मुझे पैदा किया है, तो मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ मेरे समाज के साथ, मेरे अल्लाह चलो के साथ। आप ये बताओ, आप मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी हो, शादी हिंदू परिवार में हुई, आपने दोनों धर्म को बहुत करीब से जाना और देखा है जी। तो बताइए कि दोनों में आपको क्या समानताएं लगी और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा दोनों में? मुझे हिंदू धर्म में लगा कि मुझे एक अपनापन लगता है। हिंदू धर्म में अपनापन लगता है, सब चीजें बहुत शुद्ध लगती है, मन मेरा बहुत अच्छा लगता है। और मुस्लिम धर्म मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है। कैसे अच्छा लगता है मैं बताऊं। जैसे एक औरत की इज्जत, हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, मैं खुद मानती हूँ, लेकिन एक औरत की जो इज्जत के लिए बुर्खा पहनते हैं, कुछ चीजें बहुत अच्छी, अदब कायदे वाली चीजें बहुत अच्छा है, लेकिन वहां पर मुझे अजीब सा थोड़ा डर लगता है। किस बात का? हालांकि मेरी बहन भी सुन रही है यहाँ पे, ये भी मुस्लिम ही है। तो क्या डर है वहां पे? मुझे अजीब सा डर लगता है, क्योंकि वहां पे हर चीज सुनते ना, तो जैसे डराया जाता है कि भाई आप किसी दूसरे को मानेंगे तो ऐसा होगा। और हिंदू धर्म में मुझे ऐसा कोई नहीं लगता है कि अगर आप दरगाह जाएंगे तो आपका ऐसा हो जाएगा। तो मतलब मैं स्वतंत्र होके जीना चाहती हूँ, और मैं मतलब हिंदू धर्म में स्वतंत्रता है? स्वतंत्रता, बहुत स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता मुस्लिम धर्म में नहीं है? मुस्लिम धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा। हाँ, और अजीब सा डर लगता है। तो मुझे आप सिर्फ आपके मुंह से मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना? नहीं, आप क्या गलत कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में तो देखिए, चींटी को दाना डाला जाता है। हाँ। हमारे हिंदू धर्म में किसी को मार डालना गलत बोला जाता है, किसी की हत्या करना गलत है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है पूरी दुनिया में जो अहिंसा की बात करता है कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे। आप तो उस धर्म में आ गई हो जहां पर अहिंसा ही धर्म है, अहिंसा ही परमो धर्म। और हमारे यहाँ वेद की सूक्ति है, हमारे यहाँ वेद पुराण इत्यादि कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, वसुधैव कुटुम्बकम, सब हमारा परिवार है। हम कभी किसी को अपने से अलग नहीं मानते। हम लोग ही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भाई भाई हम लोग ही बोलते हैं। आज तक किसी मुसलमान भाई ने नहीं बोला कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम हिंदू लोग ही भाई बनाने की पहल करते हैं। हम लोग अपनी ओर से प्रपोजल रखते हैं कि भाई आप हमारे भाई हैं, गले लग के रहो। लेकिन जिनको गले लगाते हैं वही गला काटने के लिए दौड़ते हैं। समस्या ये है। आप यकीन नहीं मानेंगे, जब से मैंने आपको देखा सुना, मैं रोज सुबह टीवी में आपका लगाती हूँ, मेरी बच्ची को भी।
इतना परिवर्तन आया है, इतनी शांति आई है मन में। और मैंने सालों से लोग बोलते रहे चिकन मटन छोड़ दो, मैंने एकदम मतलब मेरे हस्बैंड को बोला घर में भी नहीं लाने का। मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी करते हैं, पंजाबी हैं और खाते पीते भी हैं, लेकिन मैंने उनको बोला है कि मैं कृष्ण भगवान की पूजा करती हूँ, तो मैंने तो हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वो धीरे धीरे छोड़ेंगे तो ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, आपकी पुण्य से, आपके सदमार्ग पर चलने से और भी लोग प्रेरित होंगे और आपके पति और आपका परिवार सुखी रहें, यही आपके लिए आशीर्वाद है। जी पंडित जी, मेरी एक और आखिरी इच्छा है, आपकी तरफ से मुझे कुछ छोटी सी भेंट दे सकते हैं क्या? कुछ क्या भी, चाहिए बताइए। कुछ भी आप छोटा सा, मतलब एक तिल का दाना भी कुछ भी देंगे आपका चाहिए मुझे। ठीक है, हम आपको ये दे देंगे अंगूर। अरे वाह वाह वाह। आपकी बहन से बात करा दीजिए। हाँ मेरी बहन से बात कीजिए, ये लीजिए। अभी महाराज जी इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, प्रेग्नेंट है, आपका पैर छूने का कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे। हाँ ये बात कीजिए। नमस्ते पंडित जी। राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश। कशिश। हाँ जी। तो कहाँ से हैं आप? मैं मुंबई से। मुंबई। तो आपका विवाह कहाँ हुआ? मेरा विवाह पंजाबी फैमिली में ही हुआ है। तो आप भी मुस्लिम हैं? हाँ जी, मैं भी मुस्लिम ही हूँ। हम बहन है, सगी बहन है। तो आप मुस्लिम होके हिंदू परिवार से आपने विवाह किया? हाँ जी। अच्छा। एक्चुअली हमारी सारी बहनों ने हिंदू परिवार से करा, भाई ने भी करा। क्यों ऐसा किया आप लोगों ने? महाराज जी माफ करना, पता है हमारे माँ बाप क्या बोलते हैं, जो जिसने हमें पैदा किया ना, वो बोलते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। अच्छा। कैसे? क्योंकि हमारा सरनेम में आता है घोंसी। हम लोग जैसे बकरी वगैरह का दूध ये निकालने वाले ना, निकाल के बेचते हैं सब चीजें, गाय वगैरह। तो हमको ऐसा बोला कि हमको मार मार के मुस्लिम बनाया गया, हम कृष्ण के ही वंशज रहे। ये तो सही बात है, मान ले सारे मुस्लिम भाई ये बात सब हिंदू ही थे, मार मार के मुस्लिम बना दिया गया। बात ठीक कह रही हो आप। अब ये सबको समझाओ आप। मैं तो समझाती हूँ, लेकिन देखो मेरा जहाँ पर मन शांत है वो ये धर्म है, पर मैं बहुत डरती भी हूँ, क्योंकि मैं मेरे मामा को बहुत प्रेम करती हूँ, बट उनसे बहुत डरती हूँ मैं। क्यों? पता नहीं, अजीब सा डर लगता है। मामा से? मामा से बहुत डर लगता है, क्योंकि वो ये सब चीज बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे, बहुत कट्टर है वो मुझसे। अच्छा। हाँ कोई बात नहीं ना, वो देखेंगे, जहाँ दिखेगा तो देख लेंगे, ना दिखेगा तो। यहाँ थोड़ी डर है। कोई बात नहीं, देखो नहीं है। हिंदू धर्म में यही अच्छाई है कि यहाँ व्यक्ति निडर होके जीता है, निडर है, कोई डर नहीं है यहाँ। आप भी निडर ही रहिएगा। हाँ, बात कराइए बहन से। हाँ ये बात। तो आप सारी बहनों ने, जबकि आप मुस्लिम हैं, तो आपने हिंदू लोगों से विवाह क्यों किया? जहाँ प्यार वहाँ कर लिया। अब क्या हिंदू मुस्लिम देखना, जब भगवान नहीं लड़ रहे तो हम इंसान क्यों लड़ रहे? हाँ, इंसानों को नहीं लड़ना चाहिए। जी हाँ। तो फिर आपके माँ बाप ने बोला नहीं कि बेटा तुमने क्या किया, मुस्लिम में ही शादी करना था, आपने हिंदुओं में कर लिया? बोलते बट एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा। हाँ जी, वो भी एक्चुअली वही मामा से डरते और कुछ नहीं। अच्छा, तो आपके मामा से उनको डर था? हाँ आप लोगों को भी डर है मामा से? हाँ, मामा जी से। वो बहुत कट्टर है। अच्छा जी। तो वो समझाते हैं आप लोगों को? बात नहीं करते आपके मामा? करते तो है बट। तो अब ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हिंदू होने में और कैसा लग रहा था मुस्लिम होने में? दोनों में क्या अंतर है? एक एक दो अंतर आप भी बताइए। मैं तो पंडित जी, मैं हर धर्म को मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। धर्म तो सब अच्छे हैं, सब में अच्छी बातें हैं, लेकिन उन अच्छी बातों को कितने लोग फॉलो करते हैं ये मायने रखता है। हाँ जी। तो हिंदू धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुस्लिम धर्म में कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये बताइए। अपने अपने लेवल के हिसाब से। अच्छा। मैं तो दोनों करती हूँ, नमाज भी पढ़ती हूँ, पूजा भी करती हूँ। अच्छा, नमाज भी पढ़ लेते हैं आप? हाँ जी। तो हिंदू धर्म जो है वो नमाज जो करते हैं, नमाज में क्या लिखा है, क्या प्रेरणा देती है नमाज आपको? मतलब कुरान पढ़े आप? हाँ जी। कुरान क्या प्रेरणा देती है आपको, क्या मैसेज देती है? पंडित जी, जो कुरान में मैसेज दिया है ना, बट लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, वो लोग कुछ और ही रूल बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मनमाना चल रहा है। हाँ, मनमाना चल रहा है। तो कुरान के हिसाब से लोग नहीं चल रहे हैं? नहीं। अच्छा। हाँ जी। कुरान में क्या ये लिखा है कि गाय को काट के खाना? बिल्कुल भी नहीं। हमारे इसमें तो ये भी नहीं लिखा कि बकरी को काटो। अच्छा। हमारा एक किस्सा है कि एक
उनको बोला गया था कि कुर्बानी देने के लिए अपने बच्चे की। तो वो जब कुर्बानी देने गए तो उन्होंने बकरी को रख दिया, बट उन्होंने कुर्बानी देने को नहीं बोला था। हमारे इसमें बिल्कुल नहीं लिखा है कि आप बकरी को, भैंस को, गाय को काटो, बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो फिर क्यों काटते हैं? बट फिर भी काटते, पता नहीं मुझे इसका। मतलब कुरान में लिखा नहीं है कहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ, बिल्कुल नहीं लिखा है ऐसा कुछ कुरान में। चलो आपने तो पढ़ा ही है कुरान, तो उसमें कहीं इजाजत नहीं है। अहिंसा की बात है। एक होती है हिंसा, हिंसा मतलब मारना काटना, अहिंसा मतलब होता है नहीं मारना किसी को। तो हमारे वेदों में तो लिखा है अहिंसा ही परमो धर्म।